नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हालचाल है सभी के। आशा करते हैं कि सब शानदार, बढ़िया और जबरदस्त होगा। तो जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं तो बात लगभग पहले भी तय थी, लेकिन अभी आपको ये ऑफिशियली देखने को मिल गया है कि आरओ की परीक्षाओं के लिए तारीखें जो हैं वो ऑफिशियल यानी यूपीपीएससी की वेबसाइट पर देखने को मिल गई हैं। आइए देखते हैं कि परीक्षाओं की तारीखें क्या है, कितना समय बचा है और इसके लिए आपके पास रणनीति क्या होनी चाहिए और यूपी संगम की टीम आपके आरओ के लिए क्या करने वाली है। वो सारी चीजों को हम यहाँ पर जरा डिस्कस करते हैं। तो ये वो ऑफिशियल नोटिस है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 11 फरवरी 2024 को यानी रविवार का दिन है। आपके पास यहाँ पर आरओ की परीक्षाएं जो है वो कराई जाने वाली है। 2 शिफ्टों में आपकी ये परीक्षा होगी। 11 फरवरी अगर आप डेट को लेकर चल रहे हैं तो आपको पता है कि भाई नवंबर खत्म हो चुका है, दिसंबर पूरा का पूरा हमारे पास बचा है, पूरी जनवरी बची है और फरवरी में 10 दिन बचे हैं। यानी अगर हम मोटा मोटी देखेंगे तो हमारे पास 70 दिन यहां पर देखने को मिले हैं जो आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बचे हैं। लेकिन हम फरवरी के आखिरी के 10 दिनों को निकाल देते हैं क्योंकि वहां पर हम ज्यादा ना नया पढ़ेंगे और ना ही ज्यादा हम इस चीजों पर ध्यान रखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारी छूटी हैं, बल्कि हम इस चीजों पर ज्यादा फोकस रखेंगे कि जिस चीजों को हमने पढ़ा है क्या हमारे लिए वो बेहतर है या नहीं है, या उसमें हमारी कहीं कमी रहेगी और इसको हम प्रैक्टिस के थ्रू, मॉक टेस्ट के थ्रू, रिवीजन के थ्रू हम मजबूत करेंगे। तो आखिरी के 10 दिनों को अपनी तैयारी में हम लगा लेते हैं। अब बचे हुए हमारे पास जो 60 दिन है, इसमें हमें 3 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है जो किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। वो चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे वो आपका आरओ जैसे कोई भी और परीक्षा क्यों ना हो। यहां पर सबसे पहले आपको फोकस करना है, क्या आपने अभी तक का जो पहले से ही कंफर्म होती है और आरओ के लिए बच्चा पहले ही सीरियस होता है। भाई आप किसी भी अगर लाइब्रेरी में जाएंगे जहां पे आरओ यानी कि सिविल वाला कोई बच्चा होगा तो आप इस चीज को देखेंगे कि वहां पर बच्चे पहले से ही आरओ समीक्षा अधिकारी या आईएएस पीसीएस के लिए एक्टिव होते हैं। उन्हें पता है कि फॉर्म इस समय आएगा, इस तरह की चीजें होंगी। वो पहले से ही सिलेबस को कवर करने में लगे होते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा साथी है जो अभी अभी तैयारी करना शुरू कर रहा है या उसे पहले आरओ के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी और लगा कि यार फॉर्म आया है चलो भर देते हैं, तो सबसे पहले आपको फोकस ये करना है कि क्या आपने सिलेबस को खत्म कर लिया है। अगर सिलेबस नहीं खत्म किया है तो आरओ जैसे इतने बड़े सिलेबस को आप कैसे खत्म कर सकते हैं, इसका एक पूरा टाइम टेबल बनाना होगा। और जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर हमें थोड़ा जोर देके सिलेबस को किसी भी हालत में जनवरी के मिड तक का खत्म करना होगा, ताकि हमारे पास पूरे 30-35 दिन सिर्फ इसलिए बचे रह जाए कि हम रिवीजन कर पाए और मॉक टेस्ट लगा पाए। अगर आपने सिलेबस खत्म कर लिया तो आपको अब तो पूरा फोकस करना चाहिए सिर्फ रिवीजन पे और अपने मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस पे। लेकिन 90% बच्चों ने सिलेबस नहीं खत्म किया है और ये सबके साथ होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब हम पूरा पढ़ लेते हैं ना, उसके बावजूद भी लगता है कि किसी दोस्त या साथी ने हमें कोई क्वेश्चन भेज दिया, हमें लगता है यार ये तो आता ही नहीं है, और उसके चक्कर में फिर हम बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ने लग जाते हैं। तो खास करके सिविल परीक्षाओं में इस चीजों से दूर दूर रहिएगा। किसी ने हाथ से लिख के प्रश्न दे दिया, उससे भी दूर रहिएगा। ज्यादा भरोसा करिएगा कि पिछले बार के आरओ में, इससे पहले भी जो 2-3 बार हुए हैं, उसमें क्या पूछे गए थे, कैसा लेवल रह रहा था और यूपीपीएससी ने जो भी पेपर्स कराए हैं उसमें किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। हमें सिर्फ उस पर ही भरोसा करना है और जब तक कोई प्रश्न प्रीवियस ईयर का नहीं होगा हमें ज्यादा ताव देने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज किसी और प्रश्न के चक्कर में जो मेन कंटेंट हम उससे दूर होते जाएंगे और हमारे लिए सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। अब जिन बच्चों का सिलेबस चल रहा है, अभी सर हमारे पास हिस्ट्री चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है, इस तरीके से जो भी चल रहा होगा, आप अब रिवीजन भी शुरुआत कर दीजिए। एक समय बताइए, बनाइए कि भाई मैं इस समय पे अपना वीडियो देखूंगा या मैं ऑफलाइन जहां पढ़ रहा हूं वहां पढ़ूंगा, वहां से मैं सिलेबस कवर करूंगा। लेकिन शाम में अपना समय बना लीजिए कि यार मैंने हिस्ट्री चलो खत्म कर लिया है या हमने एंशियंट खत्म कर लिया, अभी मिडवल चल रहा है हमारे कोचिंग में, तो एंशियंट मैं इस तरीके से रिवीजन करूंगा। और एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो कि आपके समय के हिसाब से ना होकर आपके कंटेंट के ऊपर, आपके जैसे चैप्टर्स के हिसाब से होना चाहिए। जैसे आपने लिख लिया कि मुझे आज हिस्ट्री में एंशिएंट में मगध पढ़ना है या मुझे आज मॉडर्न में ये पढ़ना है, उसको जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक उसको काटेंगे नहीं और अगले दिन का सिलेबस हम नहीं बनाएंगे। इस चीज पे बहुत फोकस करना है। तो इसके अलावा जो बच्चा आरओ की तैयारी कर रहा है, उसके पास हमने यकीन बैच दिया था जिसकी प्राइस सबसे कम मात्र 699 रखी थी। बच्चों का प्यार बहुत ज्यादा इस पर आया है। ये प्री और मेंस दोनों ही कवर करता है। यहां पर भी अगर आप सिलेबस की बात करेंगे, मैंने उस दिन भी कहा था कि बच्चा हम जनवरी के पहले सप्ताह या बहुत लंबा होगा तो मिड तक के खत्म करेंगे। और आपके पास हर यहां पर देख रहे हैं सब्जेक्ट की क्लासेस लगभग लगभग समाप्ति के कगार पर भी हैं। जो नहीं शुरू हुए हैं वो शुरू होकर जल्दी ही खत्म करेंगे। तो यूपी संगम तो अपना वादा हमेशा पूरा किया है और आज भी पूरा कर रहा है। अगर आपकी आरओ में तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको लगता है कि सर मैंने उस लेवल तक की पढ़ाई नहीं करी है, मैं आपको दिल से सजेस्ट करूंगा यकीन बैच ले लेना बच्चा। इसमें आपको हिंदी पूरी मिल जाएगी जो खत्म कराई जा चुकी है, जो 60 नंबर आपकी आनी है।
साइंस आपके पास खत्म हो चुका, लगभग एनवायरनमेंट चल रहा है। इसके अलावा हिस्ट्री है, आपको यूपी करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी है, बहुत सारी चीजें आपको दी गई हैं, तो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा आपके रिवीजन में भी और आपके मॉक टेस्ट में भी। ये यकीन बैच है जो कि आप यहां पर ले सकते हैं। एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को जाकर डाउनलोड करिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। पेड कोर्स वाले सेक्शन में आपको यकीन बैच दिखेगा, वहां पर कोई कूपन कोड नहीं लगाना है। इस बैच में मात्र 699 में आप जुड़ सकते हैं। जैसे आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे, आपके व्हाट्सएप पे और मोबाइल के मैसेज पे लिंक आ जाएगा, जहां से पेमेंट करके आप यहां से जुड़ सकते हैं। 11 फरवरी अभी देखने में लंबा समय लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आप एक समय ऐसा कहेंगे, यार मात्र 10 दिन बचे रह गए हैं, कैसे तैयारी करें। तो वो दिन ना आपको कहना पड़े, इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए, सिलेबस को कवर करिए, रिवीजन करिए और बेहतरीन तैयारी करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।